नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सावित्री बाई फुले जी के बारे में जानेंगे और उनके संघर्ष के बारे में जानेंगे और उन्होंने किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया, जबकि वह कार्य पूरे समाज के विरुद्ध था, लेकिन उन्होंने अपने कार्य को विराम नहीं लगाया और निरंतर संघर्ष किया। तो आज उन्हीं की कहानी के बारे में जानेंगे और चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका, इसके साथ साथ वे एक समाज सुधारिका भी थी और मराठी की कवित्री थी और इनको मराठी की आदि कवित्री की भी संज्ञा दी गई है। दोस्तों, इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। साथियों, इनका विवाह 1840 में हुआ। किसके साथ हुआ? ज्योतिराव फुले, जिनको हम बाद में ज्योतिबा फुले के नाम से जानते हैं। और इस समय इनकी जो आयु थी वह 9 वर्ष की थी। तो वो समय ही था बाल विवाह वाला, तो 9 वर्ष में इनकी शादी हो गई थी। फिर इसके बाद ज्योतिबा फुले इनके गुरु थे। ज्योतिबा फुले जी अपने दिन का सभी कार्य समाप्त करने के बाद रात्रि में सावित्री बाई फुले जी को शिक्षा देते थे, इनको पढ़ाते थे। अब आइए जानते हैं इनके संघर्ष के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया, जैसे इन्होंने शिक्षा पर काफी काम किया, बालिकाओं की शिक्षा पर काम किया, लोगों को पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा स्कूल भी खोले। तो ये सब कार्य को देखते हुए जो उस समय का समाज था वो इनके विरुद्ध था और इनके पिताजी के ऊपर दबाव भी डाला गया, जिसके कारण इनको घर से भी निकाल दिया गया। इतना ज्यादा संघर्ष किया तो दीक्षा समाज के विरुद्ध होने के कारण परिवार से भी इनको निकाल दिया गया, परिवार भी छोड़ना पड़ा। और फिर 1848 में मात्र 9 लड़कियों के साथ इन्होंने एक स्कूल शुरू किया और 1851 में संख्या लगभग 150 हो गई और इन्होंने 3 स्कूल खोल लिए। और फिर ये वही समय है, यह वह दौर है जब स्कूल खोलना पाप हुआ करता था और बालिकाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। उस समय इन्होंने इस कार्य को किया, एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया समाज में। और आगे बताया गया कि जब सावित्री बाई फुले जी बालिकाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी, तब रास्ते में उनके साथ कितना अभद्र व्यवहार होता था। आप उसे देख सकते हैं कि लोग कीचड़ फेंक देते थे, गंदगी फेंक देते थे, गोबर फेंक देते थे, पत्थर फेंक देते थे, यहाँ तक कि इनको धमकियां भी मिलती थी और कई बार शारीरिक हमले का भी सामना करना पड़ा। आप सोच सकते हैं कि इतनी ढेर सारी यातना सहने के बाद भी इन्होंने अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ाया और आज हमारे और आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। तो यही कहा गया है कि जो महान लोग होते हैं वो एक दिन में महानता नहीं प्राप्त कर पाते, उनका बहुत लंबा संघर्ष होता है। फिर आगे इन बताया गया कि ये एक साड़ी जो पहनी रहती थी, रास्ते में वो जो है कि गंदी हो जाती थी और एक थैला होता था, उसमें ये एक अलग से अपनी साड़ी रखी रहती थी और जब स्कूल पहुंचती थी तो साड़ी को बदल लेती थी और फिर दोबारा वही साड़ी न्यू वाली अपने थैले में रख लेती थी और गंदी साड़ी पुनः पहनकर वापस आती थी, क्योंकि इनको पता था कि रास्ते में ये क्रियाएं होनी ही हैं। फूले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि अंतर जातीय विवाह का समर्थन करना और उसमें पुजारियों को नहीं बुलाना, उनमें पुजारियों को शामिल ना करना। और इसके 3 प्रमुख जो पहलू थे वो इस प्रकार थे कि विरोध की अभिव्यक्ति, इसके साथ साथ पहचान और एकता की अभिव्यक्ति और शूद्रों और अतिशूद्रों के उत्थान की दिशा में भी काम किया। और इन्होंने जो अंग्रेजी शिक्षा थी उसको भी उसको काफी उचित माना। इन्होंने अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति को भी सही बताया और इन्होंने कहा कि इसी से जो है कि जो पिछड़े लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र वाली बात कही गई, इनका उत्थान हो सकता है। और इन्होंने कहा कि अंग्रेजी इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी वाला जो समाज है, क्योंकि यह वही दौर है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था और इस स्थिति में जब तक ये जो है कि अंग्रेजी नहीं पढ़े रहेंगे तब तक इस समाज में इनको कोई स्थान नहीं मिल पाएगा। और जो विद्यालय थे उनमें विज्ञान, गणित और तमाम प्रकार के नई जो शिक्षा पद्धति थी उस आधार पर चीजों को पढ़ाया जाता था, पुरानी पद्धतियों से अलग था। और ऐसा बताया जाता है कि जो सरकारी स्कूल थे, सरकारी स्कूल और VS लिख देता हूँ मैं, इनके जो स्कूल थे वहां पर लोगों के पास होने का परसेंटेज ज्यादा हुआ करता था। यही सब कहानी है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी और इनका संघर्ष आपके लिए काफी ज्यादा प्रेरणा का कार्य किया होगा। अगर कोई भी बहन इस वीडियो को देख रही है
तो ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।